जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों अभी 5 और 6 अगस्त की हमारी क्लास नहीं हो पाई थी करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके की। कुछ टेक्निकल इशू के कारण ऐसा हो पाया था। ठीक है, अभी थोड़ा सा टेक्निकल इशू चल रहा है, लेकिन हाँ बहुत जल्द क्या हो जाएगा, ये निपट जाएगा। ठीक है, ठीक हो जाएगा सारी चीजें। और अपनी जो क्लास है मॉर्निंग की, ठीक है, जो 7 बजे जो अपनी लाइव क्लास होती है करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके की, तो बिल्कुल सुचारू रूप से चलेगी। ठीक है, आप लोग की तैयारी ना रुके और करंट अफेयर का डेटा स्टोर बहुत ज्यादा ना हो, इसलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दे रहा हूं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सारे जो क्वेश्चन है 5 और 6 अगस्त के हम पूरे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ पर 5 और 6 अगस्त के यहाँ पर क्या कर लेते हैं, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के क्या कर लेते हैं, यहाँ पर चालू करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न क्या दिया हमारे पास में, अंगदान जागरूकता कार्यक्रम। अंगदान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कहां किया गया है? ठीक है, तो ये कहां किया गया? हाल ही में ये किया गया है दिल्ली में। कहां पर किया गया दोस्तों? दिल्ली में क्या किया गया है? अंगदान जागरूकता कार्यक्रम का क्या किया गया? हाल ही में आयोजन किया गया है। ध्यान रखिएगा, कहां पर? दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कौन मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी बने हैं? ध्यान रखिएगा, ये भारत के पहले क्या है, सबसे कम उम्र के क्या है, ओलंपिक रेफरी हैं। ठीक है, ओलंपिक में रेफरी का कार्य करेंगे ये। ठीक है, तो ये व्यक्ति कौन है भाई? ये मुक्केबाजी में करेंगे, तो ये कबिलन साई अशोक है। कौन है? कबिलन साई अशोक है जो ऐसा करने वाले हैं। ठीक है भाई, जो ऐसा करने वाले हैं वो सबसे कम उम्र के रेफरी कौन है? हाँ, कबिलन साई अशोक। ठीक है, कहां पर? ओलंपिक में। अभी आप लोग को ध्यान होगा कि ओलंपिक जो चल रहे हैं वो कहां चल रहे हैं भाई? हाँ, 2024 का जो ओलंपिक चल रहा है, 2024 का क्या चल रहा है आपका? जो ओलंपिक चल रहा है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। ध्यान रखिएगा, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं ये? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक चल रहे हैं वो कहां चल रहे हैं? आपके पेरिस में। कहां चल रहे हैं भाई? पेरिस में ये चल रहे हैं। ठीक है, कहां चल रहा है ये? पेरिस में। फ्रांस की राजधानी कहां? पेरिस में चल रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा। अब अगर हम बात करें यहां पर ओलंपिक की, तो यहां पर ओलंपिक को ध्यान रखिएगा आप लोग। ओलंपिक की जो शुरुआत है किसकी भाई? ओलंपिक की जो शुरुआत है ना, ओलंपिक की क्या शुरुआत है ना, ओलंपिक की क्या शुरुआत जो हुई थी 1894 में क्या हुआ था? समिति बनाई गई थी। 1894 में क्या बनाई गई थी? समिति बनाई गई थी। और 1896 में क्या हुआ था? पहला ओलंपिक हुआ था। और जो पहला ओलंपिक हुआ था, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, एथेंस की राजधानी, यूनान की राजधानी एथेंस में। कहां पर? एथेंस में हुआ था। कहां हुआ था? यूनान की राजधानी कहां? एथेंस में हुआ था। और आने वाला 2028 में जो होने वाला है ओलंपिक, ध्यान रखिएगा, ओलंपिक जो 4 वर्ष में होते हैं, कितने वर्ष में होते हैं? 4 वर्ष में होते हैं। तो 2028 का होने वाला है, क्योंकि 24 में अभी हो रहा है, 28 में जो होगा वो कहां पर होगा? लॉस एंजलिस में। कहां पर होगा? लॉस एंजलिस में होने वाला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कब का भाई? हाँ, 2028 में। 2028 में लॉस एंजलिस कहां आता है? यूएसए में आता है। कहां आता है? यूएसए में आता है। तो ये आगामी है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा आप लोग के आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा, है ना। अभी 3 पदक हमने क्या कर लिए हैं? भारत ने जीत लिए हैं। ठीक है, हाल ही में किसने नेट्स 2.0 का शुभारंभ किया है? नेट्स मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? हाँ, नेशनल, क्या हो जाएगा? नेशनल अप्रेंटिस, ठीक है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। क्या हो जाएगा? अप्रेंटिसशिप, ठीक है, ट्रेनिंग क्या हो जाएगा यहाँ पर? ट्रेनिंग क्या हो जाएगा? ट्रेनिंग, ठीक है, ट्रेनिंग स्कीम हो जाएगा ये। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 2.0। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या है ये? नेशनल अप्रेंटिसशिप, ठीक है, ट्रेनिंग स्कीम 2.0 का शुभारंभ किया है। तो ये किसने किया है? तो जो हमारे कौन है? शिक्षा मंत्री है। कौन है हमारे जो शिक्षा मंत्री है? कौन? धर्मेंद्र प्रधान जी। इनके द्वारा क्या किया गया है? हाल ही में इसका शुभारंभ किया गया है, नेट्स 2.0 का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जगदीप धनखड़ जी कौन है अभी वर्तमान में? वर्तमान में अगर हम जगदीप धनखड़ जी की बात करें, तो ये भारत के क्या है? उपराष्ट्रपति है। क्या है वर्तमान में? उपराष्ट्रपति है। ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति कौन है? हाँ, जगदीप धनखड़। ठीक है, जो उपराष्ट्रपति होते हैं वह राज्यसभा के सभापति होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, राज्यसभा के सभापति। राज्यसभा के पदेन क्या होते हैं? ये सभापति होते हैं। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा। चलिए, नरेंद्र मोदी जी को आप तो जानते ही हैं, ठीक है, बताने की आवश्यकता फिलहाल मुझे नहीं है। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक और सामाजिक परिषद, ध्यान रखिएगा,
किसकी बात कर रहे हैं? संयुक्त राष्ट्र में क्या है आपकी आर्थिक और सामाजिक क्या है परिषद है, उसका अध्यक्ष हाल ही में अभी किसे चुना गया है? तो अगर हम यहां पर देखें संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर हम पहले बात करते हैं यूएनओ, ठीक है, यूनाइटेड नेशन है ना ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें यूएनओ की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। ठीक है, इसका जो एक अंग है, ठीक है, यूएनओ का जो एक अंग है ना, ठीक है, उसमें से क्या है आपका, हाँ इसके अन्य अंग है बहुत सारे, ठीक है, उसमें से एक अंग क्या है? आर्थिक और सामाजिक परिषद। आर्थिक और सामाजिक परिषद, ध्यान रखिएगा सामाजिक क्या परिषद, ठीक है, सामाजिक परिषद। तो ये जो सामाजिक परिषद है, आर्थिक और सामाजिक परिषद के जो अभी हाल ही में क्या बनाए गए हैं? अध्यक्ष बनाए गए। इसकी स्थापना भी कब? 1945 में हुई थी। ठीक है, इसके जो हाल ही में अध्यक्ष बनाए गए हैं तो वो कौन है? वो है बॉब रे। कौन है? बॉब रे को क्या बनाया गया है? हाल ही में सामाजिक और आर्थिक क्या है, हाँ परिषद का क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1945 में। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945। और ध्यान रखिएगा 24 अक्टूबर को ही क्या मनाया जाता है? यूएनओ की स्थापना दिवस मनाया जाता है। और कई बार प्रश्न आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस उसकी स्थापना पर ही मनाया जाता है, तो वो भी ध्यान रखिएगा 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए क्या है प्रश्न? हाल ही में किस राज्य विधानसभा ने खनन खनिजों पर क्या है उपकर लगाने संबंधी विधेयक क्या किया है? पारित किया है। तो ये राज्य सरकार कौन सी है भाई? ये है झारखंड। ये क्या है? झारखंड सरकार है जिन्होंने क्या किया है, हाँ खनन खनिजों पर क्या लगाने की बात की है, हाँ विधेयक पारित किया है, उपकर। ठीक है, उपकर लगाने संबंधी क्या है विधेयक को क्या किया है? अभी फिलहाल पारित किया है। अभी क्या नहीं हो पाया है, ये केवल पारित हुआ है, अभी लागू नहीं हुआ है। तो ये कहां की बात हो रही है? झारखंड की। ध्यान रखिएगा झारखंड के जो अभी वर्तमान में क्या है, जो सीएम है, ठीक है, हाल ही में कुछ सीएम जो बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए? हेमंत सोरेन। कौन बनाए गए हैं? हेमंत सोरेन जी बनाए गए हैं। हेमंत सोरेन, ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा हेमंत सोरेन कहाँ के? झारखंड के क्या सीएम बनाए गए हैं। क्योंकि इससे पहले कौन थे? तो ध्यान रखिएगा उनका नाम क्या था, हाँ झारखंड के जो इससे पहले क्या थे सीएम थे, उनका नाम थोड़ा सा मैं भूल रहा हूं, चंपई सोरेन। क्या भाई? चंपई सोरेन। ध्यान रखिएगा कौन? चंपई सोरेन थे इसके पहले। ठीक है, और उससे पहले भी कौन थे? उससे चंपई सोरेन के पहले कौन थे? हेमंत सोरेन थे। हेमंत सोरेन को क्या किया गया था? अभी गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद में कौन बने थे? चंपई सोरेन। और चंपई सोरेन ने फिर इस्तीफा दिया। जब हेमंत सोरेन कहाँ आए, बेल में आए, तो उसके बाद में फिर से कौन बन गए? हेमंत सोरेन क्या बन गए? यहाँ के सीएम बन गए। कहाँ के? झारखंड के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्या दिया गया देखिए आप लोग, हाल ही में भारत में एलएनजी, ठीक है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन बना है? कहां पर भाई? भारत में। कहां पर? भारत में एलएनजी का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन बना है? जिससे हम क्या करते हैं, एलएनजी लेते हैं, ठीक है, और ये हमारी आपूर्ति करता है। तो दूसरा सबसे बड़ा कौन बना है? वो है अमेरिका। कौन बना है भाई? अमेरिका बना है। ध्यान रखिएगा अमेरिका, है ना, ठीक है। अमेरिका क्या करता है? हमें क्या करता है? किसकी आपूर्ति करता है? एलएनजी की क्या करता है? आपूर्ति करता है। लिक्विफाइड नेचुरल गैस, क्या है इसका फुल फॉर्म? लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें अमेरिका की, तो यहां पर ध्यान रखिएगा वाशिंगटन डीसी क्या है? वाशिंगटन क्या है? वाशिंगटन डीसी क्या है इसकी? हाँ इसकी राजधानी है। कतर की राजधानी दोहा है। ध्यान रखिएगा कतर की राजधानी क्या है? दोहा है। यूएई की राजधानी क्या है? आबू धाबी। क्या है? आबू धाबी क्या है इसकी राजधानी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा यूएई की राजधानी आबू धाबी, कतर की राजधानी क्या है? दोहा। ठीक है, वाशिंगटन डीसी किसकी राजधानी है? अमेरिका, यूएसए की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, कौन सी? मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना क्या किया है? शुरू किया है। ये बहुत शानदार योजना है। जो भी क्या है महिलाएं हैं जो आर्थिक और सामाजिक रूप से क्या है? पिछड़ी हुई है। आर्थिक और सामाजिक रूप से क्या है? रूप से पिछड़ी हुई है। कैसी हुई है? पिछड़ी अगर हुई है तो उन्हें क्या है? इस योजना के तहत, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत उन्हें
पर मंथ कितने 1000 रुपए प्रदान करने की बात की गई है। इस योजना के तहत उन्हें 1000 रुपए क्या किया जाएगा, प्रदान किया जाएगा, जो भी क्या है आर्थिक और सामाजिक रूप से क्या है, जो पिछड़ी क्या है महिलाएं हैं उनको। कितने हजार रुपए, 1000 रुपए सहायता उन्हें राशि दी जाएगी। ठीक है, तो ये क्या कौन हो गए भाई, हाँ ये कौन सी योजना हो गई, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगी आप लोगों के लिए, बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो ये किसने किया है, ये किया है झारखंड सरकार ने। किसने किया दोस्तों, झारखंड सरकार ने किया है, और हेमंत सोरेन जी क्या है यहाँ के सीएम है। हेमंत सोरेन जी क्या है यहाँ के सीएम है, ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत में पहली बार नाइट स्ट्रीट क्या है रेसिंग कहां आयोजित होगी। तो ये अभी हाल ही में, और ये पहली बार ऐसा होने वाला है भारत में कि नाइट स्ट्रीट क्या है रेसिंग होने वाली है। तो ये कहां होगी दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, हाँ तमिलनाडु के राजधानी कहां, चेन्नई में होने वाली है। कहां होने वाली है, तमिलनाडु की राजधानी, तमिलनाडु की क्या, हाँ तमिलनाडु की क्या राजधानी कहां पर, चेन्नई में ऐसा होने वाला है, नाइट स्ट्रीट रेसिंग आयोजित होने वाली है। ठीक है, ये पहली बार ऐसा होगा कि ये भारत में हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग यहां पर ध्यान रखिएगा, आप लोग को इसकी जो पीडीएफ है ध्यान रखिएगा, पूरी की पूरी पीडीएफ जो है आप लोग को टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। ध्यान रखिएगा किस में मिल जाएगी, आप लोग को टेलीग्राम चैनल में आप लोग को प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो उसका जो एड्रेस है वो ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम में जाकर के हमारे चैनल में ज्वाइन हो जाइए आप लोग। ठीक है, जिसकी क्या है आपका, किस नाम से आपको मिल जाएगी यहाँ पर, SR, ठीक है इंस्टीट्यूट आप डालिएगा, इंस्टीट्यूट डालिएगा, ठीक है विदाउट स्पेस और कैपिटल लेटर में, तो आपको क्या हो जाएगी, हाँ यहाँ पर चैनल मिल जाएंगे। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ज्वाइन होकर के इसकी जो पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में G20 संगठन ने किस देश के अरबपति कर प्रस्ताव को क्या किया है, स्वीकार किया है। तो ये कौन सा देश है भाई, ये है ब्राजील। क्या है भाई, ब्राजील है, ध्यान रखिएगा क्या है, ब्राजील है, जिसमें क्या हुआ है कि G20 संगठन ने क्या किया है, किस देश के, तो ब्राजील देश के क्या है अरबपति कर प्रस्ताव को क्या किया है, स्वीकार किया है। जो ब्राजील है, ब्राजील ध्यान रखिएगा आप लोग कहां आता है, दक्षिण अफ्रीका में आता है। कहां आता है, सॉरी ब्राजील जो है वो अफ्रीका में आता है। कहां आता है, अफ्रीका में। ठीक है, तो यहाँ की जो राजधानी है, यहाँ ध्यान रखिएगा ब्राजीलिया यहाँ की राजधानी हो जाएगी। ठीक है, रशिया मतलब रूस की राजधानी क्या हो जाएगी आपकी, मास्को हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मास्को हो जाएगी। इंडिया की राजधानी आप सभी को पता है, दिल्ली है, नई दिल्ली है। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, और चाइना की राजधानी क्या है, बीजिंग है। क्या है भाई, बीजिंग क्या है इसकी राजधानी, सॉरी बीजिंग। ठीक है, क्या राजधानी इसकी, बीजिंग। ठीक है, ध्यान रखिएगा किसकी राजधानी, चाइना की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक है, हाल ही में आयोजित रूसी नौसेना दिवस परेड समारोह में किस भारतीय नौसेना जहाज ने क्या लिया है, हिस्सा लिया है। तो ये किसने लिया है, INS तवर। INS क्या है, तवर जो है इसने क्या किया है, अभी हाल ही में क्या हुआ था, रूसी नौसेना क्या है दिवस पर क्या हुआ था, परेड समारोह हुआ था। रूसी नौसेना दिवस पर क्या हुआ था, परेड समारोह हुआ था, और उसमें जो भारतीय नौसेना का जो जहाज था उसने क्या लिया था, हिस्सा लिया था। और वो क्या है आपका, उसका नाम क्या है, INS तवर। क्या नाम है, INS तवर। INS तवर ने क्या किया था, अभी हाल ही में यहाँ पर क्या लिया था, हिस्सा लिया था। ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए क्या दिया गया है कि हाल ही में भारत सरकार ने गुजरात के जामनगर में, कहां पर, गुजरात के जामनगर की बात हो रही है, गुजरात का जामनगर है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, WHO के वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र के लिए WHO को कितनी धनराशि प्रदान की है, किसको भाई, WHO को, ताकि क्या किया जा सके, गुजरात के जामनगर में, कहां पर, गुजरात के जामनगर में क्या किया जा सके, WHO के द्वारा क्या किया जा सके, वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र की क्या किया जा सके, हाँ शुरुआत की जा सके। ठीक है, तो जिसके लिए धनराशि दी गई है, और ये कितनी राशि दी गई है, तो $85 मिलियन। ध्यान रखिएगा, $85 मिलियन की राशि क्या की गई है, प्रदान की गई है, किसको, WHO को। किसको दिया गया है, WHO को। WHO क्या है, तो ध्यान रखिएगा WHO क्या है आपका, हाँ वर्ल्ड हेल्थ
ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा यहाँ पर, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व, ठीक है, स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ध्यान रखिएगा, है ना। विश्व स्वास्थ्य संगठन की जब हम बात करते हैं ना, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, और इसी की स्थापना दिवस पर हम क्या मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। तो कब, 7 अप्रैल को, कब, 7 अप्रैल, है ना, ध्यान रखिएगा 7 क्या हो जाएगा, 7 अप्रैल, 7 अप्रैल 1948 में क्या हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी। और 7 अप्रैल को ही प्रतिवर्ष हम क्या मनाते हैं, ध्यान रखिएगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस। क्या मनाते हैं, कई बार प्रश्न आता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस हम क्या करते हैं, यहाँ पर मनाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर हम इसका हेडक्वार्टर की बात करें, कई बार प्रश्न आता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है, स्विट्जरलैंड के एक शहर है क्या, जेनेवा, क्या है, जेनेवा में। ये कहाँ का शहर है भाई, स्विट्जरलैंड का है, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड का क्या है, ये एक शहर है क्या, जेनेवा। यहाँ पर क्या हुआ था, क्या सॉरी क्या हुआ है, इसकी सॉरी इसका क्या है, मुख्यालय है, क्या है इसका, मुख्यालय है किसका, WHO का। चलिए इतनी बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगस्त 2024 में तरंग शक्ति अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ होगा, तो ये कहां पर होने वाला है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, तरंग शक्ति जो अभ्यास है वो कहाँ होने वाला है, तमिलनाडु में होने वाला है। कहां पर होगा, तमिलनाडु में क्या होने वाला है, तरंग शक्ति अभ्यास, क्या होने वाला है, तरंग शक्ति अभ्यास, तरंग शक्ति अभ्यास 2024 जो होने वाला है वो कहां पर होगा, तो वो ध्यान रखेगा, वो कहां पर होने वाला है, तो वो होने वाला है आपका तमिलनाडु में। कहां पर होने वाला है, तमिलनाडु में ये होने वाला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोगों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया है कि हाल ही में भारत सरकार ने गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर, है ना, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित करने के लिए क्या किया है, किसके साथ समझौता किया है भाई, किसके साथ क्या किया है, समझौता किया है। भारत सरकार ने गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो ये कौन है, ये वियतनाम है। क्या है, ध्यान रखिएगा, ये क्या है, वियतनाम है, वियतनाम, ठीक है, किसके साथ समझौता किया है, वियतनाम के साथ समझौता किया है। क्या करने के लिए, गुजरात में क्या करने के लिए, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद, विरासत है ना, परिषद विरासत परिषद, ठीक है, इसको विकसित करने के लिए भारत ने किसके साथ, वियतनाम के साथ क्या किया गया है, क्या किया है, समझौता किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण किस राज्य में हाइड्रो पंप भंडारण संयंत्र की मंजूरी दी है, तो ध्यान रखिएगा ये क्या हो जाएगा आपका, उड़ीसा हो जाएगा, जहां पर क्या देखने को मिलेगा, 600 मेगावाट हाइड्रो 600 मेगावाट, है ना, हाँ 600 मेगावाट क्या देखने को मिलेगा आपको, हाइड्रो पंप भंडारण क्या है, संयंत्र बनाया गया है, ठीक है। और यहीं पर अगर हम कर्नाटक की बात करें तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा, जहां पर 2000 क्या हो जाएगा आपका, 2000 मेगावाट क्या हो जाएगा, विद्युत का क्या किया जाएगा, हाइड्रो पंप विद्युत संयंत्र स्थापित किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा यहां पर क्या जाएगा आपका, उड़ीसा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में बीएसएफ, ध्यान रखिएगा महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में बीएसएफ के अतिरिक्त महानिदेशक कौन बने हैं, तो ये कौन बने हैं, दलजीत सिंह। कौन बने हैं यहाँ पर, दलजीत सिंह क्या बने हैं यहाँ पर, हाल ही में अभी बीएसएफ के अतिरिक्त क्या है, महानिदेशक, बीएसएफ, ध्यान रखिएगा किसकी बात कर रहे हैं हम, बीएसएफ की बात कर रहे हैं। बीएसएफ के क्या अतिरिक्त महानिदेशक कौन बने हैं, दलजीत सिंह बने हैं। कौन बने हैं, दलजीत सिंह, है ना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, क्या हो जाएगा आपका, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान, हाल ही में केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किसको किया गया है, ग्रिनसन जॉर्ज को। किसको किया गया है, ग्रिनसन जॉर्ज को क्या किया गया है, केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान का क्या किया गया है, निदेशक नियुक्त किया गया है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में IPEF
ठीक है, हाल ही में है ना IPEF की आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ध्यान रखिएगा वो किसको बनाया गया है, वो बनाया गया भारत को उपाध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा किसको बनाया गया है, भारत को क्या बनाया गया है? हाँ, सॉरी क्या है इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडो पैसिफिक ठीक है, इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा इसका, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक क्या हो जाएगा, फ्रेमवर्क हो जाएगा। ठीक है, इसकी आपूर्ति श्रृंखला परिषद का क्या बनाया गया, हाल ही में उपाध्यक्ष से बनाया गया है, तो वो कौन है, भारत को बनाया गया। किसको बनाया गया दोस्तों, भारत को बनाया गया, ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किसे यूके में मानद फेलोशिप क्या है से सम्मानित किया गया है? तो जो बीसीसीआई के पूर्व क्या रह चुके हैं, चेयरमैन, बीसीसीआई के क्या है, पूर्व चेयरमैन जिनका नाम क्या है, रवि शास्त्री, है ना। ये क्या है, खेल से भी जुड़ते हैं, ठीक है, क्रिकेटर रह चुके हैं भारत में, ठीक है, भारत के पूर्व खिलाड़ी, ठीक है, पूर्व क्या है, क्रिकेट के खिलाड़ी, और साथ साथ क्या, बीसीसीआई के क्या पूर्व चेयरमैन है, कौन, रवि शास्त्री, जिन्हें क्या दिया गया है, यूके में, कहां पर, यूनाइटेड किंगडम में क्या दिया गया है, मानद फेलोशिप से क्या है, सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखिए कौन हो जाएंगे, रवि शास्त्री हो जाएंगे। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा, है। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, हाल ही में भारतीय रसायन वैज्ञानिक डॉक्टर एस श्रीधर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारतीय रसायन वैज्ञानिक डॉक्टर एस श्रीधर रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन के फेलो चुने गए हैं। इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध किससे है भाई? तो ये है कहां से, हैदराबाद से। कहां से है ये व्यक्ति? हैदराबाद से है, ध्यान रखिएगा, कहां से है ये, हैदराबाद से है, जिन्हें क्या किया गया हाल ही में, है ना, रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन के फेलो चुने गए हैं, इन्हें फेलो चुना गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी विधेयक, ठीक है, किसकी बात हो रही है, हाल ही में यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी विधेयक किसने पारित किया है? तो ये किसने किया है? तेलंगाना सरकार ने। किसने किया है? तेलंगाना सरकार ने, है ना, किसने किया है? तेलंगाना, ठीक है, सरकार ने हाल ही में क्या किया है, यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी विधेयक, ठीक है, ये पारित किया है अभी हाल ही में, किसने? तेलंगाना सरकार ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तेलंगाना के जो अभी वर्तमान में सीएम है, उनका जरूर नाम याद रखिएगा, रेवंत रेड्डी। क्या नाम है? रेवंत रेड्डी, ठीक है, रेवंत रेड्डी क्या है, यहाँ के सीएम है वर्तमान में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, हाल ही में, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है इस बार अभी आज का, ध्यान रखिएगा, ये सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ना पूछा जाए यहां से। ठीक है, किस शास्त्रीय नृत्य की मशहूर डांसर कौन? यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया है। वे किस शास्त्रीय नृत्य से आती थी? तो वो क्या करती थी, वे भरतनाट्यम। क्या करती थी दोस्तों? भरतनाट्यम करती थी, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। भरतनाट्यम किससे संबंधित है? ये भरतनाट्यम से संबंधित है, और ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, और अब तो और ज्यादा पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी हाल ही में इनका क्या हुआ है, निधन हुआ है। ठीक है, तो किस शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना थी, ये डांसर थी, तो वो किस नाट्य की? भरतनाट्यम। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, यामिनी कृष्णमूर्ति। आगे बढ़ते हैं, अब ये हो गया हमारे क्या, करंट अफेयर क्वेश्चन 5 और 6 अगस्त के। ठीक है, अब हम यहां पर बढ़ लेते हैं किसके आगे, हम अपना जो स्टैटिक जीके जो रहता है, हम उसकी बात हम कर लेते हैं। ठीक है, विश्व भर में 21 फरवरी को क्या मनाया जाता है भाई? किसकी बात हो रही है? 21 फरवरी को। ध्यान रखिएगा, 21 फरवरी को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस माना जाता है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं हम? प्रतिवर्ष 21 जून को मनाते हैं, और जो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन यही होता है हमारे लिए। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, सबसे बड़ा दिन क्या होता है? 21 जून को होता है। तो 21 जून को अंतरराष्ट्रीय क्या मनाते हैं हम यहाँ पर?
हाँ, योग दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस ध्यान रखिएगा 12 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? हाँ, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय शहीद दिवस तो छोड़ दो, आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय शहीद दिवस जरूर याद रखिएगा। राष्ट्रीय शहीद दिवस, शहीद दिवस जरूर याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। राष्ट्रीय शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 30 जनवरी को मनाया जाता है। 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी की जो हत्या की गई थी उस पर क्या मनाया जाता है? हाँ, शहीद दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाँ, संगीत यंत्र, संगीत यंत्र, ठीक है। सितार का आविष्कारक, सितार का आविष्कार किसने किया? किसने किया था? किसका भाई? सितार का। ध्यान रखिएगा सितार की बात हो रही है, सितार का आविष्कार, सितार का क्या आविष्कार जिसने किया वो व्यक्ति कौन था? अमीर खुसरो था। कौन था भाई? अमीर खुसरो, जिसने क्या किया था भाई? हाँ, सितार का क्या किया? आविष्कार किया। अमीर खुसरो, ध्यान रखिएगा, ठीक है, अमीर खुसरो, ठीक है। तानसेन जी को आप जानते हैं, ग्वालियर से थे। कहां से भाई? ग्वालियर से, है ना। ये भी क्या थे? संगीतकार थे। कौन? तानसेन जी, ठीक है, जो कि ग्वालियर से थे, मतलब ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। और इनकी समाधि भी कहां पर देखने को मिलेगी आपको? ग्वालियर में ही मिलेगी। कहां मिलेगी? ग्वालियर में ही क्या मिलेगी? इनकी समाधि देखने को मिल जाएगी। तो ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ठीक है। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा इग्नू, जिसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में? इग्नू कहा जाता है। इसका जो मुख्यालय है ये कहां पर है दोस्तों? तो ये है आपकी नई दिल्ली में। कहां पर है इसका मुख्यालय? नई दिल्ली में क्या है इसका मुख्यालय बनाया गया? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय, इग्नू का मुख्यालय, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के राज्य चिन्ह में, भारत के जो राज्य चिन्ह है भारत का में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते, किसकी बात हो रही है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो जो सत्यमेव जयते जो है वो कहां से लिया गया है? मुंडक, ध्यान रखिएगा, मुंडक उपनिषद से, मुंडक उपनिषद से क्या लिया गया है? हाँ, सत्यमेव जयते लिया गया है। जो सत्यमेव जयते आप देखने को मिलेगा, जो हमारा राजकीय चिन्ह है उसमें क्या देखने को मिलता है? सत्यमेव जो जयते लिखा है, ठीक है, देवनागरी लिपि में। किसमें लिखा है? देवनागरी लिपि में जो लिखा है, ठीक है, वो क्या है हमारा? हाँ, कहां से लिया गया इसे? मुंडक उपनिषद से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से, मुंडक उपनिषद से, ठीक है। मोहनजोदाड़ो या मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदाड़ो या मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसे किस नाम से जाना जाता है भाई? मोहनजोदाड़ो को, मोहनजोदाड़ो या मोहनजोदड़ो को तो मृतकों का टीला कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? मृतकों का टीला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोहनजोदाड़ो क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला, मृतकों का, मृतकों का, हाँ, टीला कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? मृतकों का टीला कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न कई बार आ चुका है। आप देखेंगे यहाँ पर सन भी लिखा है, तो ये आप लोग को पता होना चाहिए कि मोहनजोदाड़ो को कहा जाता है मृतकों का टीला कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। रणजी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो रणजी जो ट्रॉफी है वो किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। किससे? क्रिकेट से। 1934 को क्या हुई थी? इसकी शुरुआत की गई थी। किसकी? रणजी ट्रॉफी की। रणजी ट्रॉफी, रणजी जो ट्रॉफी है, ठीक है, रणजी जो ट्रॉफी है उसकी शुरुआत कब की गई थी? 1934 में की गई थी। कब की गई थी? 1934 में, 1934 में की गई थी। यहाँ पर देखिए संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसलिए आप लोग क्या हो सके, थोड़ा सा आप लोग को लग रहा होगा कि मैं थोड़ा सा स्पीड से चीजें बता रहा हूं आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन ज्यादा है, ठीक है, और फिर ये अपना क्या है? वीडियो है, ठीक है, तो आप लोग आराम आराम से देख सकते हैं, लाइव क्लास है नहीं, ठीक है। और फिर क्या है? ज्यादा क्वेश्चन है और फिर दो क्लास है, इसलिए मैंने आप लोगों को थोड़ा सा क्या है स्पीड से बता दिया। बाकी अपनी लाइव क्लास रहेगी तो अपन फिर कंटिन्यू जिस तरह से अपन पढ़ते हैं उस तरह से बिल्कुल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके यहाँ पर नोट कर सके, क्योंकि दो दिन की क्लास अपनी छूट गई है, इसलिए थोड़ा सा मुझे स्पीड से क्या करना पड़ रहा है? पढ़ाना पड़ रहा है। अगर आपको थोड़ी सी कम ज्यादा स्पीड लगती है तो आप थोड़ा सा क्या कर ले, रोक रोक करके इसको कर सकते हैं, वीडियो है, आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो संविधान में संशोधन की
पहल की जा सकती है। जब संविधान में संशोधन की पहल की जब हम बात करते हैं तो देखिए, जब संविधान में संशोधन होता है तो संविधान में संशोधन किया जा सकता है आर्टिकल नंबर 368 के तहत। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल नंबर 368 के तहत, ठीक है। आर्टिकल नंबर 368 में क्या किया गया है, हाँ, स्पष्ट कहा गया है कि भाई संशोधन किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? संशोधन। अब संशोधन कौन करेगा? आर्टिकल नंबर 368 के तहत संसद के पास ये अधिकार है। ध्यान रखिएगा, संसद, मैं किसकी बात कर रहा हूं? संसद की बात कर रहा हूं। संसद में क्या आता है? संसद में आता है क्या? पहले तो तीन चीजें, तीन कौन, क्या क्या? तो एक तो आता है राष्ट्रपति, मैं आपको समझाता हूं, पहले समझिएगा आप लोग। राष्ट्रपति, दूसरा क्या हो जाएगा हमारा मेन, क्या है आपका? लोकसभा, और एक क्या है आपका? राज्यसभा। ठीक है भाई, क्या है आपका? राज्यसभा। तो ये तीनों मिलकर के क्या बनती है? ये क्या बनाती है? संसद बनाती है। लोकसभा, ठीक है, जो है आपका निचला सदन जिसको हम बोलते हैं, निचला सदन कहा जाता है। दो सदन है हमारे पास में, ठीक है ना। ये क्या कहलाता है? उच्च सदन कहलाता है। क्या कहलाता है? ये उच्च सदन कहलाता है। तो ये दोनों क्या है आपकी? लोकसभा और राज्यसभा दो सदन है, ठीक है। कभी भी क्या होगा, आर्टिकल, जब भी क्या होगा संविधान में संशोधन करना हो, क्या करना हो? संविधान में संशोधन करना हो तो या तो हम कहां लेकर के जाएं? लोकसभा, या फिर हम कहां लेकर के जाएं? राज्यसभा। दोनों में से कहीं पर भी इसकी पहल की जा सकती है, ठीक है। संविधान में संशोधन करना है, ठीक है, तो कहीं पर भी, चाहे लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, दोनों में से कहीं पर भी ले जाया जा सकता है। और दोनों में से यहां पर भी पारित करवाया जाएगा और यहां पर भी क्या करवाया जाएगा? पारित करवाया जाएगा। जब पारित करवाया जाता है, ध्यान रखिएगा, 2/3 बहुमत से। कितने? 2/3 बहुमत से क्या होना चाहिए? ये क्या होना चाहिए? बिल क्या होना चाहिए? पारित होना चाहिए संशोधन का। उसके बाद में क्या होता है, यहां पर पारित हो जाए या फिर यहां पर, दोनों में से कहीं पे भी। अगर यहां पर पहले पारित, यहां पर ले जाया जा रहा है तो यहां पर पहले पारित होगा, फिर यहां पर पारित होगा। दोनों जगह पारित होने के बाद में कहां पर? राष्ट्रपति के पास ले जाते हैं और राष्ट्रपति इस पर क्या करते हैं? हस्ताक्षर करते हैं, और हस्ताक्षर करने के बाद में क्या होता है? वह बिल क्या होता है? पारित हो जाता है, पारित माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसलिए संसद क्या होती है? तीन चीजों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। बिना राष्ट्रपति की अनुमति के किसी भी विधेयक को क्या नहीं बना सकता है? हाँ, किसी भी बिल को, है ना, या फिर अपन बोले कोई भी कानून बनाया नहीं जा सकता है बिना किसके? राष्ट्रपति के अनुमति के, ठीक है। बिना हस्ताक्षर के इनके कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर क्या है? संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है तो वो केवल कहां पर हो जाएगा? संसद में, किसी एक सदन में। किस संसद में? क्या? केवल एक सदन में। क्योंकि यहां पर क्या है? केवल लोकसभा में ऐसा नहीं है, केवल राज्यसभा में ऐसा नहीं है, विधानसभा में तो और भी नहीं लिया जा सकता है, नहीं लिया जा सकता, क्योंकि विधानसभा कभी भी क्या नहीं कर सकती है? हाँ, विधानसभा, किसी भी राज्य की विधानसभा हमारे संविधान में संशोधन नहीं कर सकती है, क्योंकि संविधान में संशोधन करने का केवल और केवल अधिकार किसके पास में है? वो है संसद। किसके पास है? संसद के पास अधिकार है। और संसद में कितने सदन है? दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। और उसके बाद में फिर कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति मतलब जो भी विधेयक पारित होगा दोनों जगह पर, फिर उसके बाद में लास्ट कौन हस्ताक्षर करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के क्या नहीं हो सकता? कोई भी विधेयक क्या नहीं बना सकता? कानून नहीं बनाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? ये अभी प्रश्न आया था, आप लोगों को पता है, क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। कहां से है? क्रिकेट से संबंधित है, और ये भी 2 बार आ गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। हाँ, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार प्रश्न आ चुका है, यहाँ पर एक ही बार लिखा है, ठीक है। तो योजना आयोग जो है, योजना आयोग है ना, 15 मार्च, ध्यान रखिएगा, 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1950 को क्या किया गया था? योजना आयोग की स्थापना, योजना, ठीक है, योजना आयोग की स्थापना की गई। योजना आयोग की क्या की गई? आयोग की स्थापना की गई 15 मार्च 1950 को, ठीक है। और इस समय क्या है? जब इसका अध्यक्ष बनाया गया, क्या बनाया गया? इसका अध्यक्ष। तो इसका जो अध्यक्ष हुआ करता था, अध्यक्ष ना, वो कौन होता था? पदेन प्रधानमंत्री, पदेन प्रधानमंत्री हुआ करता था। और प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक व्यक्ति क्या है? चुना जाता था, और वो क्या होता था? उपाध्यक्ष हुआ करता था। क्या हुआ करता था? उपाध्यक्ष। तो जो भी पदेन प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, योजना आयोग का होता था, वो क्या होता था? हमेशा ध्यान रखिएगा, वो क्या होता था? इसका अध्यक्ष होता था। लेकिन उपाध्यक्ष की जब हम बात करते हैं तो उपाध्यक्ष की जो नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा होती है? प्रधानमंत्री के द्वारा होती है। और उस समय सबसे पहले जो बनाए गए थे वो बनाए गए थे गुलजारी लाल नंदा जी, गुलजारी लाल नंदा जी, ध्यान रखिएगा, ठीक है, गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। प्रधानमंत्री कौन थे भाई? हाँ, जवाहरलाल नेहरू जी थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है। और वो क्या थे? हाँ, योजना आयोग के क्या थे? ये अध्यक्ष थे। और उपाध्यक्ष किसको बनाया गया था? गुलजारी लाल नंदा जी को। लेकिन योजना आयोग की को क्या कर दिया गया? हाँ, समाप्त कर दिया गया 2014 में। क्या कर दिया गया? इससे क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया 2014 में। जैसे किसकी सरकार आई? हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार आई, उन्होंने क्या कर दिया? हाँ, योजना आयोग को समाप्त करके इसके स्थान पर क्या लाया? नीति आयोग। क्या आया इसके स्थान पर? ध्यान रखिएगा, इसके स्थान पर क्या आया?
नीति आयोग। अगर हम नीति आयोग की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा नीति आयोग की स्थापना कब हुई है? 1 जनवरी 2015 को, 2015 को ध्यान रखिएगा 1 जनवरी 2015 को क्या हुई है? इसकी स्थापना हुई है। तो यहां पर क्या जाएगा आंसर? गुलजारी लाल नंदा आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न है हमारा। ठीक है, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? डेविस कप किस खेल से संबंधित है? डेविस कप जो है, हाँ टेनिस से है, लेकिन किस टेनिस से? लॉन टेनिस से। ध्यान रखिएगा लॉन टेनिस से क्या है? डेविस कप कई बार आता है सीधे सीधा है ना। डेविस कप किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा लॉन टेनिस से। किससे? लॉन टेनिस से। किससे भाई? लॉन टेनिस से क्या है ये? संबंधित है। ठीक है, तो ये थे हमारे क्या आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, करंट अफेयर के साथ में स्ट्रेटेजी की थोड़ी सी स्पीड थोड़ी ज्यादा थी आज की। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा थे, ठीक है, और आप लोगों का समय कम हो सके, ठीक है, ताकि आप कम समय में ज्यादा चीजें क्या कर सको, प्राप्त कर सको, इसलिए थोड़ी सी स्पीड ज्यादा थी। आप लोग थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, आराम से रोक के वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। ठीक है, और नोट जरूर कर लें, और इसकी जो पीडीएफ है आप लोग को टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, बिल्कुल निश्चिंत रहे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद।